इसी वजह से इनको दुख हुआ। तो हम कम से कम 350-400 फ़ोन लगाए हैं, फ़ोन नहीं रिसीव किए हैं। घर पे बात कर रहे थे, घर पे ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिए। फिर हम इनके पास लगाए, ये भी बात नहीं, कट कर रहे थे फ़ोन हमेशा। तो इसी वजह से हम जो तो हमको पता चला कि मेरे लड़के के ऊपर मुकदमा कर दी है। अच्छा। कि हमारे साथ ये शादी का झांसा दे करके मेरे साथ गलत काम किया है जी। तब हमको जानकारी हुई। अच्छा। तो हमको थाने में बुलाया गया। मम्मी के साथ ना घूम सके, ना भैया के पास जा सके, ना मतलब किसी के पास नहीं जा सके। तो इसका मतलब जिम्मेदारी नहीं हो सकती है जब तक शादी नहीं हो सकती है। शादी हो जाए उसके बाद अपना रुकावट डालो, जहाँ मर्जी तहाँ रोको, हम लोग रुक सकते हैं। तो है आपकी बहू है ना, हम तो अभी नहीं मानेंगे। जब शादी नहीं करेंगे तब तक नहीं मानेंगे। जब शादी कर देंगे इनके साथ, बारात जाएगी जी। तब हम बहू मानेंगे, अपने घर ले आएंगे। जी। अभी तो शादी कोर्ट मैरिज हुआ है, जी। इसके बाद हम शादी करने जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अंबेडकर नगर जिले में है और हम हैं इस समय कोर्ट में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी में एक भूत सवार हो गया है प्यार करने का। और लोग प्यार करते हैं, ऐसे माता पिता को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में तमाम माता पिता तो हैं इतना प्रताड़ित करते हैं कि तमाम बच्चे या बच्चियां अपनी जान दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ में खड़े हैं ये भी एक पिता हैं। इनका भी कुछ शौक़ रहा होगा, कुछ हौसला रहा होगा, लेकिन एक बच्चे के प्यार के आगे भी आज मजबूर हैं और कोर्ट में आए हैं। ये दोनों जो है रजामंदी से अपना शादी विवाह का जो भी है कागज़ बनवा रहे हैं, कोर्ट मैरिज का। आइए थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा जी आप? राम बुझारत। ये आपके बेटे? हाँ। आपको कब पता चला कि जो है ये शादी करने वाले हैं? आज के 10 दिन पहले। जी। तो इन्होंने आपसे बताया कुछ? नहीं, इन्होंने कुछ हमसे नहीं बताया। ये मुकदमा जब की हैं तो हमको पता चला कि मेरे लड़के के ऊपर मुकदमा कर दी है। अच्छा। कि हमारे साथ ये शादी का झांसा दे करके मेरे साथ गलत काम किया है। जी। तब हमको जानकारी हुई। अच्छा। तो हमको थाने में बुलाया गया। जी। मैं थाने में गया जी। और इन दोनों को बातें करके अपने दोनों बालिक हैं, हम लोग शादी करना चाहते हैं। जी। तो हमने कहा ठीक है, आप बालिक को शादी करना चाह रहे हो, आप शादी कर लीजिए, हमको कोई इतराज नहीं है। जी। तमाम पिता तो हैं विरोध करते हैं कि आप अपनी मर्जी से कैसे कर लिए, लेकिन आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, किस विचारधारा से? विचारधारा से हमारा नहीं है, लड़के का और लड़की का विचारधारा है। मेरा कोई विचारधारा नहीं है। नहीं, मैं कुछ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। जब बालिक हैं, नाबालिग होते तो मेरा हस्तक्षेप करना उचित था, क्योंकि बालिक हैं, हमारा कोई मतलब कि नहीं रह गया कि हम मतलब कि उसको ना कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब बालिक हैं शादी कर ले दोनों, अपना जयमंदी से रहें। हमारा आशीर्वाद यही रहेगा, अपने हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। जी 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 जी, मेरा कहना ही है। जी बिल्कुल, नमन है ऐसे पिता को। अगर इसी तरीके से हर पिता अपनी सोच रखें, क्योंकि प्यार मोहब्बत का आजकल मोबाइल के फैशन के ज़माने में एक आम बात हो गई है। किसी के भी घर का बेटा या बेटी किसी से भी दिल लगा लेता है। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास 4 लड़कियां हैं जी, 1 लड़का है। अच्छा, एक ही है, अकेले हैं? नहीं, और 1 लड़का और है। अच्छा अच्छा, मतलब 2 भाई। 2 भाई। शादी का नंबर इन्हीं का था क्या? नहीं, लड़की का नंबर था। लड़की का नंबर था। अच्छा, मतलब इनसे बड़ी बहनें हैं। लेकिन बीच में जो है इनका करना पड़ा जी, यानी कि ताकि कुछ ऐसा ना हो कि कोई समस्या हो, परेशानी हो, इसलिए आप जो है सहमति से शादी जो है इनका करवा? हाँ, करवा दी। आज कोर्ट में आए हैं? कोर्ट में आया हूँ। तो घर पर और परिवार की सहमति? और तो सहमति नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं पिता हूँ, जो भी करूँगा मैं ही करूँगा, ना कि हमारे बीवी बच्चे हमारी लड़कियाँ करेंगी। जो भी करना होगा उसका फैसला हम ही लेंगे, हम घर के मालिक हैं। जी जी। इस आपके बच्चे के इस फैसले से जो है आप कितना खुश हैं, या क्या कुछ मन में फील हुआ थोड़ा सा? क्योंकि तमाम ऐसे पिता हैं, वो देखते हैं, घबरा जाते हैं, तमाम बातें होती हैं, तमाम बच्चे अपनी जान दे देते हैं, तमाम समस्याएं होती हैं। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में जब आपको पहली बार आपने सुना कि हमारा बेटा किसी लड़की से प्यार कर चुका है, तो क्या लगा आपको? क्या लगा? हमको यही लगा जब प्यार कर चुका अपने शादी करे, अपने घर बसाएं। मेरा कहना यही है। जी हाँ। आपके मन में कोई जैसा विरोध? हमारा कोई विरोध नहीं है। हम विरोध करके क्या करेंगे? जब बालिक है तो विरोध करने हमारा क्या लगेगा? हम किसी को बालिक अगर है तो उसका समस्या हल नहीं कर सकते हम। जी जी। तो यहाँ पर जैसे आप कोर्ट में आए, हर तरीके से आप मतलब कि खुश हैं? हाँ, हम हर चीज़ खुश हैं। जब लड़का खुश है, उसका वही काम कर दिया जैसे नहीं करना चाहिए उन्होंने किया, तो हम कर क्या सकते हैं उसमें?
हमारे को अधिकार ही नहीं करने, क्योंकि बालिक है, नाबालिग होता तो हमारा अधिकार बनता, तब आप उसको समझाते। लेकिन जब बालिक है, बालिक को क्या समझाया जाएगा? जी। ये देखिए, ये बहुत भी अच्छा बुरा वो अपने आप सोच करके ही किए हैं जी। हमसे तो पूछे नहीं थे। जो सोच के भी किए हैं कि हम शादी करेंगे या हम उसे प्यार किए हैं जी। तो वो अपना फैसला स्वयं करें। जी जी। हमको फैसले से कोई इतराज़ नहीं है। तमाम लोग हैं, तमाम लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तमाम पिता हैं, अगर उनके भी जीवन में इस तरीके की समस्या आती है तो कैसे निपटे, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप भी देख रहे होंगे तमाम बेटे या बेटी जान दे देते हैं अपनी। वो अपना अपना विचारधारा है, अपना अपना कर्तव्य है, लोग क्या करते हैं। हम किसी को कोई कुछ नहीं कह सकते, मतलब उनके विचारधारा हम क्या कहते हैं, जहर खाते हैं या मर जाते हैं या कुछ भी कहते हैं, हम उसमें कुछ दखलंदाजी नहीं दे सकते, मतलब कि हम उसमें क्या कहेंगे। जी। आपकी जो है पत्नी ने क्या कहा इस बात को लेकर के? हमारी पत्नी हमसे है, हमसे पत्नी तो है नहीं, हम है नहीं। जो फैसला करूँगा मैं करूँगा जी। घर का कुछ उन्होंने दुखद महसूस किया कि बेटा ने ऐसा? हमने कभी अपनी बीवी से पूछा ही नहीं। हाँ, क्योंकि जब मेरा लड़का और लड़की दोनों से बात हुई तो हमको पता चला, तो हम बीवी से क्या पूछे हम कि तुम खुश हो कि ना खुश हो, क्या करोगी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये देखिए, पिता हैं, कहीं ना कहीं से एक पिता होने का इन्होंने फर्ज निभाया और समाज के उस ताने बाने को इन्होंने एक एडजस्ट किया, जो कि आज के समाज में लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसका दुष्परिणाम बहुत बुरा निकलता है। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक। अभिषेक, जब आपने जो है उनसे प्यार किया तो आपने अपने माता पिता से कुछ बताया था इसके पहले? नहीं बताया था। इधर आ जाइए, आप साथ में आ जाइए। कब पता चला आपके पिताजी को, कब आपने बताया? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। तो कितने दिन से आप प्यार कर रहे थे इनसे? 6 महीने से। अच्छा, 6 महीने से। तो क्या जो है जब आपने शुरुआत किया तभी से आपका वादा था कि हम पूरा जीवन साथ निभाएंगे आपका? वादा तो था। फिर किस बात को लेकर के आपने केस किया, जो है कुछ ऐसी बातें आई थी बीच में? हाँ, बीच में बाधा आ गया था। जो है हम गए थे अयोध्या गए थे, हमसे पूछे हैं कहाँ पर हो, तो ये कहीं जाते थे तो हम मतलब पूछते कहाँ हो, नहीं बताते थे, तो हम मतलब बताए नहीं इनसे कि हम यहाँ पर हैं। अच्छा। तो इसी वजह से इनको दुख हुआ, तो हम कम से कम 350-400 फ़ोन लगाए हैं, फ़ोन नहीं रिसीव किए हैं। घर पे बात कर रहे थे, घर पे ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिए। फिर हम इनके पास लगाए, ये भी बात नहीं, कट कर रहे थे फ़ोन हमेशा। तो इसी वजह से हम जो जब भी बात हुई है जी तो हमसे हमेशा बात इनसे हुई, कभी हमारा फोन ब्लॉक हुआ ही नहीं। अच्छा। जब भी हमने बात किया हूँ तभी इनसे बात हुई है। ये हमको बुलाई, मैं मेडिकल में आया हूँ तो हमसे बताई है, तो मैं लड़कियों को फ़ोन करके पूछा कि क्या बात है। वो कहीं कि ऐसी बात है, घूम रही है। तो इन्होंने कहा कि जब तक शादी नहीं होती है मैं कहीं घूम सकती हूँ, तब तक कोई हमको बाधा नहीं दे सकते हैं। जब शादी करके ले जाएंगे, जैसे अब रखेंगे वैसे में रहूँगी। हमसे वार्ता इनकी यही हुई है। अच्छा, आपसे इतनी वार्ता हुई? वार्ता हुई है। आपने कहा कि आप घूमिए टहलिए मत? हाँ, हमने कहा, वो लड़के से बात हुई। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक हम कहीं उसे तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। शादी करने के बाद आप कुछ हमको पता दो, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मतलब तब आपके सिस्टम से हम चलेंगे। जो है ऐसा आपने कहा था? हाँ, हम ऐसे बोले थे कि अभी तो शादी नहीं हुई है, कि हम मम्मी के साथ ना घूम सके, ना भैया के पास जा सके, ना मतलब किसी के पास नहीं जा सके, तो इसका मतलब जिम्मेदारी नहीं हो सकती है जब तक शादी नहीं हो सकती है। शादी हो जाए उसके बाद अपना रुकावट डालो, जहाँ मर्जी तहाँ रोको, हम लोग रुक सकते हैं। तब इनके हिसाब से आप? हाँ, हम चलेंगे ऐसे। घर से पहली बार शादी करके जाएंगे तो कदम तो बढ़ाएंगे नहीं घर से, वो भी अपने घर पे है चाहे जैसे रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं से भैया 6 महीने से आप लोगों का जो है प्रेम था जो है, और 10 दिन के बाद से लोग जाने लगे। जो आजकल आप देख रहे हैं कि अक्सर जो है लोग प्रेम करते हैं, वो रिश्ते उतने मजबूत नहीं माने जाते, तमाम तरीके से धोखा हो जाता है। तमाम आप वीडियो देखते हैं, तो आपने जब प्यार शुरू किया तो आपके मन में कुछ डर भय नहीं हुआ कि किस तरीके से चल पाएगा, किस तरीके से नहीं चल पाएगा? डर हुआ था। किस तरीके का डर आया? घर वालों को मनाते धीरे धीरे तब शादी करते हैं। जी हाँ, इन्होंने पहले जैसे घर वाले 10 दिन बाद जाने और आप 6 महीने से कर रहे हैं, तो आपके मन में कभी आया कि भाई माता पिता पैदा किए, उनका भी एक अधिकार होता है। हाँ। वो भी बहुत प्यार दुलार से पालते हैं, उनको भी खुशियाँ होती हैं कि हम बारात लेके जाएंगे, तमाम तरीके से सिस्टम होगा। तो फिर भी आपने कैसे जो है प्यार का ऐसे लोगों को देख करके, या आपने ज़रूरत समझा, या माता पिता से कभी आपने कहा कब हमको एक दुल्हन की ज़रूरत है, कुछ ऐसा था मन में? नहीं, कुछ नहीं कहा। मम्मी जानती थी।
अच्छा, मम्मी पहले से जानती थी? मम्मी से बताए थे। अच्छा, थोड़ा बहुत उनको संकेत देती हाँ थी। संकेत मम्मी लगभग मैं फरवरी मार्च से जानती हूँ। अच्छा, मम्मी पहले से जानती हाँ, मम्मी पहले से जानती हैं। जी। और जो है मतलब आधा ज़्यादा सामान हम खरीद के रख चुके हैं। अच्छा, शादी के लिए? हाँ, शादी के लिए मैरिज हॉल भी बुक कर चुके थे, लेकिन यही बीच में आ गए तो क्या करें हम। तो कोर्ट का उसमें- दरवाजा फिर मतलब बीच में वही फोन स्विच ऑफ की वजह से हाँ। कोर्ट का दरवाजा खटखटा? मुझे वही देखना पड़ा, नहीं तो हमको अच्छे से अब 4 आदमी के बीच में खाना खाए हैं, अगर नहीं गांव वालों को खिलाएंगे तो क्या बोलेंगे। तो क्या फिर आप लोग जाएंगे तो यहाँ फिर शादी वादी का वो अनुष्ठान करेंगे? अब इनके ऊपर है, जी अब मैं क्या करूँगी। अब घर वाले को पता ना मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जी। हम तो अपने अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, जी 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 और घर वाले का हम एक ठे अथवा नहीं लिए हैं कि मेरे साथ तुम चलो। जी। हम अकेले जहाँ हैं तहाँ हम अकेले लड़ते हैं। पिताजी जो है क्या गांव वालों को बताएंगे कि हमने बहू लाया, या किस तरीके बहू भोज कुछ सिस्टम होगा आपका? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, हमारी व्यवस्था ही नहीं अभी है। व्यवस्था होगी तो करेंगे। अभी ये लोग मतलब गुप्त रूप से ही रहे? हाँ, जब व्यवस्था होगी तो हम करेंगे। हमने पहले कह दिया था, जी। जब हमारी व्यवस्था होगी तभी हम कर पाएंगे। जी 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 हर चीज़ व्यवस्था से होती है ना, जी ना कि हम कहीं और जा करके किसी कर्जा लें या ज़मीन बेचें या कर, तो हम तो कर नहीं पाएंगे। जी जी चार लड़कियां हमारे शादी करना है, तो हम समस्या जो आएगी तो हम करेंगे उस समय, जब जी व्यवस्था हमारी हो जाएगी तो। जी जी बस। जी। भैया जी जो है आपकी बहनें तो बड़ी हैं आपसे, हाँ आपके मन में कभी ऐसा आया कि बहनों की पहले शादी कर लें तब अपनी शादी कर लें, आप पहले शादी के बंधन में फंस गए? कुछ ऐसा मन में कभी नहीं आया? क्योंकि एक परिवार से जुड़ा होने पर जो है व्यक्ति का एक प्रेम होता है, एक लगाव होता है, लोगों मन में होता है कि बहनों की शादी हो जाए तब जो है। बहरहाल जो कुछ भी है इन लोगों का जो है आज कोर्ट में जो है कोर्ट मैरिज हो गया है। और आ जाइए थोड़ा सा कम से कम उस तरीके से नहीं, लेकिन कम से कम एक बुजुर्ग पिता हैं, उनका आशीर्वाद आप दोनों लोग सामने ही ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे ठीक है, थोड़ा सा सामने जो है आ जाइए। कह चुका हूँ कि मतलब है कि ठीक है, ये लोग आराम से जिए खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बस आराम से दोनों लोग पैर पड़ी हमारा जो है नहीं आ जाइए मतलब है कि हम इनके आ जाइए कोई आ हमको जाइए। तकलीफ है, इसमें सर मत इनकी- कीजिए। और ऐसे इनकी- पिता जो है बहुत भाग्य से मिलते हैं, इस तरीके के पिता आप लोगों को मिलेंगे नहीं जो है। और हम चाहेंगे कि आप सर पे हाथ रख करके ठीक है। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हमारा कोई इतराज नहीं है, मतलब अपने खाए कमाए रहे आज से जो है आपकी बहू है। ना, हम तो अभी नहीं मानेंगे, जब शादी नहीं करेंगे तब तक नहीं मानेंगे। जब शादी कर देंगे इनके साथ, बारात जाएगी जी तब हम बहू मानेंगे, अपने घर ले आएंगे। जी जी अभी तो शादी कोर्ट मैरिज हुआ है, जी जी इसके बाद हम शादी करने जाएंगे, जी ले आएंगे, जी। मतलब वो सिस्टम आपका बारात वाला ही होगा, बारात वाला ही होगा, भले ही साल 2 साल जो कुछ जो भी लग जाए। ये केवल एक विश्वास के लिए, ताकि इनका हाँ, जो है दिल ना घबराए, दिल ना परेशान ना घबराए, हो। बस बस इसलिए आप कोर्ट मैरिज यहाँ पर जी सहसम्मति से करवा दिए। बहरहाल आप लोगों ने देखा जो है बहुत ही अच्छे पिता हैं। कहते हैं कि जब बेटा अपने बराबर हो जाए तो उसको दोस्त समझना चाहिए। आज इस पिता ने वही फर्ज निभाया है और दोनों को आशीर्वाद दिया। और थोड़ा सा भैया थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा हम आप लोगों से ज़रूर 2-4 बातें कहेंगे, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हमारा किसी से कोई लगाव या प्रेम। हम लोगों का ये है कि हर किसी के जीवन में खुशियाँ हों। तो आप जो है जिस तरीके से ना इन घर वालों के राय से आप लोगों ने प्यार करके शादी की है, और आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्यार से शादी करता है, चाहे लड़की के नैहर वाले हों और चाहे लड़के के जो है सासुर वाले, लोग साथ में देते नहीं हैं। तो ऐसे में ऐसे पिताजी हैं, ऐसे पिताजी के लिए जिस तरीके से सहमत है, जिस तरीके से आशीर्वाद, ये क्या कहना आपका, किस तरीके से इनके साथ रहेंगी आप? कैसे बताएं। जी नहीं कैसे नहीं, फिर भी जो है क्या जो होता है जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उन्होंने इस तरीके जैसे देखो सब परिवार रखते हैं वैसे रखेंगे, वैसे रहेंगे। जो नमक रोटी खाएंगे वो खिलाएंगे जरूर। जी हाँ, हम वैसे रहेंगे। जैसे आपने एक जवाब दिया, बहरहाल आपने जो कुछ भी था स्थिति या परिस्थिति में, जैसे उन्होंने कहा कि आपको बाहर नहीं जाना, आपने अगर सीधा सीधा जवाब दिया जब तक शादी नहीं होती है तब तक आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा तो एक अधिकार समझ करके कहा, तो इस तरीके से आप सीधा साधा जवाब मत दीजिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि ये भी साथ में है, कल को इनको भी जो हंसी का पात्र बनना पड़ेगा कि किस तरीके का जो है। तो जो सास ससुर हैं अगर कभी 2 बात कहते हैं उसको बर्दाश्त करेंगी, क्योंकि अगर देख करके लोग आते जाते तो लोग एक अधिकार समझते हैं। प्यार की शादियों में अक्सर लोग मुंह मोड़ते हैं। वो तो बात तो हम सही ये है। चाहते हैं कि ठीक है, प्यार से आपने शादी की है तो कम से कम जो रिश्ता है, जिस तरीके से एक बहू का जो एक फर्ज होता है, इनको माता पिता के तुल्य आप समझेंगे कि नहीं? समझेंगे बराबर। आज के बाद से जो भी इनका आदेश होगा उसको आप स्वीकार करेंगे हम। स्वीकार करेंगे। जी। तो आप भी, आपसे भी भैया जो है, जो माता पिता कहते हैं, अगर कभी 2 बात कह भी देते हैं परिवार को लेकर के, ऐसा मत आप लोग कीजिएगा
कि इनके दिल को और ठेस पहुँचे। इस तरीके के पिता मिलेंगे नहीं। आप जो भी आज मुस्कुरा लीजिए, चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, तमाम ऐसे लोग प्यार करते हैं और घर वाले इतना विरोध करते हैं को या तो फंदे से झूल जाते हैं या तो देश विदेश ही भाग जाते हैं, तमाम समस्याएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से मौन है इन लोगों के जो है चेहरे। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, इन लोगों ने जो कुछ भी किया, आप लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि सबके जीवन में खुशियाँ हों। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, जब भी देखेंगे जो लड़की हैं, शादी की हैं, जो इनके लड़के हैं या जो इनके माता पिता हैं, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि घर को स्वर्ग बनाइएगा। अगर जहाँ पर प्रेम है, भले ही आप लोग गरीबी में रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अन्यथा स्वर्ग और नरक यहीं है। अगर घर में ईर्ष्या जलन द्वेष हो गया तो यहीं पर नरक है, अगर प्यार से बिताएंगे तो स्वर्ग भी यहीं पर है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।